May I come in? Yes, please. References. बैठिए। Thank you. आप 2017 के बाद जी क्या सर। कर रहे हैं? सर 2017 के बाद 2018 का RAS का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें 2021 में इंटरव्यू दिया था और सर इम्प्रूव करने के लिए अब दोबारा इंटरव्यू दिया। आपने बीटेक मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ से किया 2017 में। जी सर। आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ? सर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, पर मैंने फिर आगे परस्यू नहीं किया। जब आपने जब डिग्री लिया तो फिर क्यों नहीं परस्यू किया इस चीज को? सर मैं कन्फ्लिक्टेड थी कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना है या मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्राई करना है। फिर फाइनली सर मेरा कॉल यही था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। फिर आपकी 5 साल की तो बेकार गई ये इंजीनियरिंग जो आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में। सर मैं इससे बेकार जाना तो नहीं कहूँगी। उस फील्ड का सर जो भी 4 साल आप वहाँ सीखते हो और जिस करिकुलम से आप गुजरते हो और जो रिग्रेस वहाँ प्रोसेस होता है, आपको पूरा जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपके लाइफ के स्किल सेट सर आप बिल्ड कर पाते हो, तो वो लाइफ लॉन्ग आप कोई भी काम करोगे उसमें काम आएंगे। अच्छा, चलो। अभी वर्तमान में जी सर। भारत ने चंद्रयान छोड़ा जी सर। और वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग भी कर गया जी सर। और स्लीप मोड पे भी उसको डाल दिया गया। जी सर। ये जो 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है भारत और भारत क्या पृथ्वी और चांद के बीच का, जी। इसमें कमांड जाने में कितना टाइम लगा? धरती से कमांड भेजा, जी। स्लीप मोड में उसको डालने के लिए जी। कितना टाइम लगा होगा? 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करना है कमांड को। सॉरी सर मैं एग्जैक्ट फिगर से अवेयर नहीं। आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए उसमें ताकि वो 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर ले? सॉरी सर मैंने इसको बिल्कुल भी इस फील्ड को देख नहीं पाई अभी, मैं देखूंगी इसे। ओके। चंद्रयान में ने एक होप टेस्ट भी किया। जी सर। क्या हुआ उसका, क्या था, क्यों करवाया गया? सर उसमें ये था कि एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी, तो इससे सर कि ह्यूमन मिशन है मून पे, उसमें कि इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है, तो इसकी आशा और बढ़ गई। ओके। सबसे पहले मनुष्य ने चंद्रमा की धरती पर 1969 में कदम रखा, जुलाई। जी सर। कौन था पहला चंद्र यात्री? सर नील आर्मस्ट्रांग। और वो वापस आ गए थे क्या? वापस कैसे आए थे? वो तो चांद पे उतर गए थे, फिर आ गए थे वापस? नहीं आए थे? सर वापस आए। आ गए थे, कैसे आए थे? सर कैसे का एग्जैक्ट मुझे डिटेल। अच्छा, ये लैंडर क्या चीज होता है? सर लैंडर जो कि मून के सरफेस पे लैंड करता है। सर बहुत पता करना है। सरकार की पॉलिसीज या कुछ योजना जिन्हें आप चाहो कि भारत स्तर पर लागू हो, तो किस किस को आप रखना चाहोगे? कौन सी पॉलिसीज और कौन सी योजनाएं? सर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसे कि भारत स्तर पे लागू होना चाहिए। और सर जो शहरी और ग्रामीण सर जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो ये पूरा इंडिया लेवल पे कॉपी होना चाहिए। और सर जो गैस सब्सिडी स्कीम दी जा रही है, जो इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी स्कीम है, सर वो भी पूरे इंडिया के पीपल फैमिलीज के लिए सर रेप्लिकेट होनी चाहिए। तो गैस सब्सिडी जो दी जाती है, आपको नहीं लगता कि ये तो इकोनॉमिक बर्डन है, इससे तो ज्यादा बर्डन पड़ेगा? सर मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम इसे इकोनॉमिक बर्डन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर डेवलप करने के लिए बेसिक एमिनिटीज पहले होनी चाहिए, जिसमें कि सर चाहे इजी फ्यूल हो गया या एजुकेशन हो गई या हेल्थ हो गई, तो सर इन रिगार्ड में अगर कोई भी स्कीम है और पर्टिकुलरली वो अगर पीपल फैमिलीज को हेल्प कर पा रही है, तो सर उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो एजुकेशन से डेवलपमेंट की ओर जा सकती है। सर अगर वो इन्हीं में उलझे रह गए तो वो शायद एजुकेशन का सब बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। आपको यदि RS बना दिया जाता है जी, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर मेरी प्राथमिकताएं, जहाँ से मेरी पोस्टिंग होगी, पहले तो वहाँ के वर्क कल्चर को समझना, कलीग्स के साथ वहाँ की जो भी लोकल प्रॉब्लम्स है और उनका पता करना,
और वहाँ पे सर वहाँ की जो प्रेसिंग डिमांड है वो मीटिंग लेके पता करना और उस पर पहले काम करना, और फिर अकॉर्डिंगली सर उस एरिया को देखते हुए कि वहाँ की कौन सी लोकल नीड्स ज्यादा है पहले उन पे ज्यादा फोकस किया जाए, और लॉन्ग टर्म में सर बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स है उनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। गिग वर्कर्स के संबंध में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया, जी कौन होते हैं गिग वर्कर्स? सर गिग वर्कर्स होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उन्हें हायर करती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर। इन्हीं कहते हैं, और कोई होता है गिग वर्कर की कोई डेफिनेशन आपको पता है? सर गिग वर्क को सब मैं ऐसे डिफाइन करना चाहूंगी कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वो अगर किसी वर्कर को हायर करता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपना काम करवाने के लिए, तो वो गिग वर्कर कहलाया जा सकता है। ठीक है सर, प्लीज। आप बीकानेर से हैं? जी सर। बीकानेर का नाम बीकानेर क्यों है? सर राव बीकाजी इसके फाउंडर थे। कौन थे राव बीकाजी? सर राव बीकाजी जो जोधपुर की राठौर डायनेस्टी थी, वहां से ये बीकानेर की और गए थे और वहां उन्होंने बीकानेर को एस्टेब्लिश किया। कोलायत नाम सुना? जी सर। क्या है कोलायत में? सर कोलायत में जिप्सम सर अबंडेंस में पाया जाता है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? कोई ऐतिहासिक वगैरह? सर वहाँ कपिल सरोवर मुनि का लेक है जिसमें हर कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान होता है और बड़ा मेला भरता है। कपिल मुनि कौन थे? सर कपिल मुनि संत थे जो जिन्होंने यहाँ आके तपस्या की थी, और पर्टिकुलर किसी दर्शन के आचार्य थे? हाँ सर सांख्य दर्शन के आचार्य। ठीक है। कतरिया सर नाम की एक जगह और है, जी सर। उसका क्या धार्मिक महत्व है? सर कतरिया सर में तेजा जी की पीठ है वो। अग्नि नृत्य होता है? हाँ सर अग्नि नृत्य। कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं अग्नि नृत्य? जसनाथ जी संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी। अच्छा, अभी एक जो है टर्म काफी यूज हो रहा है 5G टेक्नोलॉजी। इससे जी। पहले 4G आया, फिर 3G आया। बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीनों में? सर 3G 4G 5G, एक तो इनमें से डेटा स्पीड का डिफरेंस है कि डेटा ट्रांसफर किस स्पीड पे होता है, कितने कम लाग के साथ होता है, जैसे 5G में लाग सबसे कम है। और सर जो स्मार्टफोन की अवधारणा है कि जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और है, तो वो जितना डेटा स्पीड बढ़ेगी इतना इनको इंटीग्रेट करना इजी है विद इंटरनेट इनटू यूज। ठीक है। 5G में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए? सर 5G में डेटा ट्रांसफर के लिए सर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। आपके फोन में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसे कनेक्ट होगा? सर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तो सर 5G फोन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है। हाँ, पर सर जो नियर बाय टावर होगा मेरा फोन उससे कनेक्ट होगा, फिर जो टावर्स है उनकी कनेक्टिविटी। ठीक है, चलिए। अभी राजस्थान सरकार की महिलाओं को मोबाइल देने की एक योजना है, क्या नाम है इस योजना का? सर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना। बढ़िया। ये किन महिलाओं को दिया जाएगा? सर ये फर्स्ट फेज में तो जो सर एमजी नरेगा स्कीम में सर 100 डेज जो महिलाएं कंप्लीट कर चुकी है, या फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो महिलाएं हैं, या फिर एकल नारी पेंशन स्कीम की जो बेनिफिशियरीज है, और सर 9 to 12 स्कूल गोइंग जो गर्ल्स है और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनको। आपको क्या लगता है वाकई ये एक जरूरी स्कीम थी, मोबाइल दिया जाना ये एक यूजफुल स्टेप है सरकार? हाँ सर। क्या फायदे होंगे इससे? सर पहला तो आज जो नॉलेज का जो ट्रांसफर है वो स्कूल और कॉलेजेस के साथ सर उसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा रोल सर आ गया है। तो इंडिया में स्पेशली हम राजस्थान के रूरल एरियाज में जो डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम देखते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन दी जाए तो उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका यूज नहीं कर पाती जो गर्ल्स है, तो उनको ये मौका मिलेगा कि वो डिजिटल सर जो रेवोल्यूशन है तो सर उसका यूज वो भी कर पाए और वो भी बेनिफिट हो पाए उससे। सर महिलाएं हैं वो कोई वोकेशन सीख सकती है इन सबसे, और सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है महिलाएं डिपेंडेंट रहती है किसी दूसरे से पता करे या फिर कैसे उनको अवेल करे, या बैंक अकाउंट है वो जैसे हस्बैंड के फोन से लिंक्ड है, तो ये सब महिला के खुद को अगर फोन मिलेगा तो वहां से वो सारी स्कीम्स वो खुद अवेल कर सकती है, तो विमेन एम्पावरमेंट में। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जी सर। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उससे भारत को क्या लाभ होंगे? एक लाभ कोई भी बता दीजिए।
सर जो मुझे सबसे बड़ा लाभ लगता है कि इंडिया का जो पावर है या पोटेंशियल है वर्ल्ड उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। तो जिस वे में इंडिया G20 जितना सक्सेसफुली करा रहा है और जो इंडिया की डाइवर्सिटी को सब प्लेटफॉर्म पे सबको दिखा पा रहा है, तो सर उससे इंडिया के जो लीडरशिप रोल है ग्लोबल लेवल पे सर वो बहुत ज्यादा एनहांस होगा और पूरे वर्ल्ड को इंडिया के पोटेंशियल में सर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि इंडिया वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा, बहुत आगे आ चुका है। ठीक तो है, वो हम बढ़िया। वर्ल्ड को शोकेस कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। आपने अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट में लिखा है टॉकिंग विद एल्डर्स। जी सर। व्हाट डू यू मीन बाय इट एक्चुअली? सर जैसे मुझे अपने घर में या आसपास के जो बुजुर्ग है सर उनसे बातचीत करके अच्छा लगता है। फिर क्या हासिल होता है उससे? किस तरह से आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है? सर पहले तो जैसे मैं उनसे बात करती हूँ तो वो जब उस इंटरेक्शन में एनग्रॉस होते हैं और जब बात आगे चलती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं या हमारे कोई क्वेश्चन का आंसर करता है, तो सर उनमें एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी और एक खुशी दिखती है। तो वो देख के ही पहले आपको खुशी मिलती है। ठीक है। इन्वर्टर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? सर इन्वर्टर सर रेक्टिफायर के सिद्धांत मतलब रेक्टिफिकेशन करता है सर डीसी से चलिए AC। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मेरा आखिरी सवाल है, जी। डॉक्ट्रिन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? Sir, doctrine of adult franchise is people, sir, above age 18 are given the right to vote. सर प्लीज। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत शोर हो रहा है। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जी सर। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सर चैटबॉट्स है जो वेबसाइट्स होती है उन पे सर ह्यूमन इंटरेक्शन कम देखने को मिलता है। आजकल आपको कोई क्वेरी है, कुछ आपको हेल्प चाहिए तो वो चैटबॉट्स आपको आंसर करते हैं। तो सर वो फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल। कोरोना काल में इसका बहुत यूज हुआ है, बता सकती है क्या क्या यूज हुआ है इसका? सर कोरोना काल में सर कोविन ऐप में इसका यूज हुआ था। और बेस्ट एग्जांपल आपके डे टू डे लाइफ में आपके सामने भी होता है? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो रोबोट्स। जी सर रोबोट्स। हाँ सब। हाँ, थैंक यू best वेरी example मच, of AI। थैंक यू वेरी मच। आपका इंटरव्यू आप जा सकते हैं।